बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हकीम नवीद ऑफिशियल। दिमागी मेहनत करने वाले लोगों के लिए, तालब इल्मों के लिए और जिन लोगों को दायमी नज़ला ज़ुकाम और दिमागी केरा गिरता हो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है। आज का नुस्खा बहुत ही कीमती और दिमागी मेहनत करने वालों के लिए एक सर्दियों की सौगात भी है और उसके अलावा बीमारी का इलाज भी है। खाने में बहुत ही लजीज बनता है, बहुत ही फायदे वाला नुस्खा है, बहुत ही कम कीमत वाले अज्जा है, सस्ता तरीन नुस्खा हर बंदे की रसाई तक बेशुमार फवायद का हमल है और खसूसन सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाला बहुत ही नायाब नुस्खा है। तमाम चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, घरों में भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा पंसार की किसी दुकान से आपको ये आसानी से मिल सकती है। नुस्खे का तरीका बताने से पहले मैं इसके फ़वाइद आपको बताता चलूँ। जिन लोगों को दायमी कब्ज़ का मसला हो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। जिन लोगों को पट्टों की कमज़ोरी हो उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। खसूसन ऐसे लोग जो दिमागी मेहनत करते हों, बहुत ज़्यादा दिमागी वर्क करते हों, कंप्यूटर पे काम करते हों या नज़र का काम करते हों, मतलब नज़र लगाने वाला काम हो, नज़र की मशक्क़त हो, दिमागी मशक्क़त हो, उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही कीमती है। जिन लोगों को पट्ठों का मसला हो, पट्ठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हों, ईंठन का मसला बन जाता हो, कोई टिश्यूज़ वगैरह का मसला बन जाता हो, खुश्की का मसला हो, दिमागी खुश्की का मसला हो, उसके लिए ये बहुत ही नायाब है। ये 50 से ज़्यादा अमराज पर एक ही नुस्खा काम करता है, बहुत ही तेरे बहदफ की तौर पे काम करता है। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको अज्जा का तारफ़ करवाता हूँ। सबसे पहली चीज़ है जी सफ़ेद मरच, उसके बाद है सौंफ, बादियान भी बोलते हैं इसको, इसके अलावा है चना स्या, इसके बाद है जी मगज़ बादाम। ठीक है, चारों चीज़ें आपको वीडियो में दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह इनकी शनाख्त भी हो जाए और जब आपको ख़रीदने के लिए जाएं तो आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। जो चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई जा रही हैं और इनके मैं आपको नाम भी बता चुका हूँ, यही चीज़ें आपने ख़रीदनी है। साफ़ सुथरी चीज़ें ख़रीद कर ये नुस्खा बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। आपको वज़न बताता हूँ, ये चीज़ें कितना वज़न के हिसाब से लेनी है और किस तरह को बनाकर रखना है और इस्तेमाल करना। काले चने भुने हुए जो हैं ये आपने लेने हैं 1 पाव। बादाम की गिरियाँ जो हैं ये भी लेनी है 1 पाव। इसके अलावा सौंफ जो है ये भी लेने हैं 1 पाव और सफ़ेद मिर्च जो है 1 तोला लेनी है, यानी 10 ग्राम सफ़ेद मिर्च। तमाम चीज़ों को लेकर अच्छी तरह साफ़ कर लें, धूप में अच्छी तरह सुखा कर अलग से तमाम चीज़ों का पाउडर कर लें। पाउडर करने के बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके रख लें, किसी डबिया में महफूज कर लें। सुबह और शाम खाना खाने के बाद 1 चम्मच ताज़ा पानी से खा लिया करें। इसके मुसलसल 2 से 3 हफ्ता के इस्तेमाल से जिन लोगों को दिमागी केरा गिरता है उनके लिए भी ये मुफीद है। दिमागी खुश्की है, दिमागी मसाइल हैं, ऐसे लोग जो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हैं उनके लिए भी नुस्खा बहुत ही कारआमद है और इसका जायका बहुत ही मशहूर है। इसके बाद चारों चीज़ें का जो पाउडर होगा उनमें एक चीज़ आपने और मिक्स कर लेनी है। जिन लोगों को शुगर हो वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, शक्कर के बगैर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शुगर वाले मरीज़ शक्कर का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। शुगर नहीं है वो लोग इसमें मिश्री का इस्तेमाल करें, इसी में मिक्स करके रख लें। वो मिश्री 1 पाव मिक्स करनी है। अगर मगज़ बादाम 1 पाव ले लें, चने भी 1 पाव लेंगे, सौंफ भी 1 पाव और सफ़ेद मिर्च 1 तोला होगी तो 1 पाव मिश्री आपने इसमें मिक्स करनी है। ये 1 किलोग्राम के करीब आपके पास वज़न महफूज हो जाएगा और ये आपके लिए मुकम्मल कोर्स की हैसियत के तौर पर होगा। इस्तेमाल करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।